हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे घर पे इस तरह के पुराने और बेकार से बहुत सी चीज़ें रहती हैं जिसे अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें इग्नोर करने की जगह ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बड़ा कमाल कर जाती है। मैं इन पुरानी और बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ नए नए आइडियाज़ तो ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज करके रखने के साथ साथ ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी और बहुत कम समय में सारे काम निपट भी जाएंगे। आप इस नाइटी को काटते देख मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैं इस नाइटी को क्यों काटी, क्योंकि ये तो देखने में बिल्कुल अच्छे हैं। एक्चुअली ये ऊपर से फट चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसके बाकी नीचे का जो पोर्शन है वो देखने में अच्छा भी है, तो इसे बेकार क्यों जाने दें। इससे चलिए कुछ आज ऐसा चीज़ बनाते हैं जो हमारे घर के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। मैं एक बॉक्स को इस तरह से सामने में थोड़ा सा कट लगा दी और उसके बाद बाकी पूरे पोर्शन को मैं ये नाइटी के कपड़ों से और ग्लू गन की मदद से देखिए पूरा कवर कर दी। अब ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए बिल्कुल फ्री में कितना खूबसूरत सब वार्डरोब ऑर्गेनाइजर बॉक्स बन के तैयार हो गया। ये ग्रीन वाला बॉक्स मैं लोकल मार्केट से ली थी, जिसे मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं हमेशा इस तरह के कॉटन के शॉपिंग बैग में लहसुन को इकट्ठा करके रखती हूँ, और जब मैं कल इसे फ्रीज से निकाली मैंने देखा बहुत से लहसुन यहाँ पे अपने आप पूरा सूख गए, लेकिन एक भी सड़े नहीं है। तो फिर मुझे लगा चलो अब इसकी यूज़ की जाए। तो मैंने क्या किया, इसके सारे छिलके को उतार के मिक्सर ग्राइंडर में इसे पहले मैं एक बार पेस्ट बना दी। फिर मैं धूप में अच्छी तरह से सूखने के लिए डाल दी। धूप में जब देखी मैं पूरा सूख गया है और पूरा इसमें कुरकुरापन आ गया है, तब मैं फिर से इसको और एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला दी। अब इसको छन्नी की सहायता से छान ली। अब जिसको मैं ऐसे ही रख के छोड़ रखी थी कि ये लहसुन बाद में किसी काम में आएंगे, किसे पता था कि इस महंगाई के समय में ये मेरे काम को इतना आसान बनाने वाली है। यानी छोटी सी छोटी चीज़ भी कभी कभी कितने बड़े काम कर जाती। जैसे ये सूखे लहसुन के पाउडर मेरे किचन के काम को आसान बना दिया, उसी तरह मैं इसके छिलके को भी बिल्कुल बेकार नहीं जाने दी। इस छिलके को मैं मेरे पौधों में इस तरह से मैं देखिए छिड़काव कर दी, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ चींटियाँ घूम रही थी जो मेरे पौधों को हानि पहुँचाती। और जब मैं इस लहसुन के छिलके को यहाँ पे डाली तो ये सारी चींटियाँ इसके जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके वजह से भाग गए। और इसका एक और फ़ायदा है, अभी मच्छर बहुत ज़्यादा घर पे आ जाते हैं, लेकिन इस लहसुन के छिलके का स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से वो भी घर पे नहीं आएंगे। जब हम घर के कामकाज करते हैं तो उस समय बहुत सी छोटी बड़ी समस्याएं भी हमारी ही आंखों में पड़ती है। जो दूसरे के नज़रों में आए तो उन्हें लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये बहुत ही छोटी सी बात है। लेकिन ये छोटी सी बात कब बड़ी बन जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं। जैसे आज मैं जब आयरन करने बैठी तो मैंने देखा कि आयरन के प्लग पॉइंट की जगह से और आयरन का जो पीछे का पोर्शन जहाँ से वायर निकला हुआ है वहाँ पे जो कॉटन का थ्रेड था वो खुल चुका है और जो वायर है वो पूरा दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे प्लास्टिक जो टेप है इलेक्ट्रिक वायर को रैप करने का, उससे पूरा अच्छी तरह से रैप कर दी, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी इस जगह से मुझे करंट लग सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। तो चाहे प्रॉब्लम जितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तब के तभी उसे सही कर लेना चाहिए। आयरन करने के लिए जब भी मैं बैठती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके बैठती हूँ, जिससे मुझे ये काम बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगता है। अब मैं देखिए यहाँ पे एक बॉटल में थोड़ा सा पानी ले ली और इसमें मैं थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर दूँगी। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ये जो टी शर्ट में आयरन करूँगी उसमें थोड़ा सा करके स्प्रे करूँगी और फिर आयरन करूँगी, जिसके वजह से इस टी शर्ट से बहुत ही एक मीठी मीठी सी खुशबू आती रहेगी। और आयरन करने के बाद मैं टी शर्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख दूँगी।
किचन में हम सभी मसाले डिब्बे का इस्तेमाल तो करते हैं और मसाले डिब्बे हर वक्त इस तरह से तरह तरह के मसाले गिर के गंदा हो जाता है, जिसे हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह के एक कॉटन कपड़ा को मैं बिछा के रखी हूँ। और देखिए, अब जब भी यहाँ पे कुछ भी मसाले गिरेंगे तो मैं इस कपड़े को चेंज कर दूँगी और दूसरा कपड़ा यहाँ पे बिछा दूँगी। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2-3 चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ, यानी स्पून भी अलग अलग होने से क्या होता है, मसाले इधर उधर नहीं फैलता है और ये बार बार स्पून गंदा भी नहीं होता है। घर की साफ़ सफाई करते समय इस बात का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और ये बहुत आसानी से साफ़ भी हो जाए। जैसे देखिए, मैं किचन के सिंक को साफ़ करने के लिए यहाँ पे पीताम्बरी शाइनिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यकीन मानो, बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, अगर आप इस तरह से पीताम्बरी शाइनिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिएगा सिंक बिल्कुल एकदम नए जैसा चमकने लगेगा और इसके जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो सारे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और ये स्टील वूल से साफ़ करने से बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। पूरे घर की देखभाल करने के साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जैसे हाल ही में ये डर्मा का 3% विटामिन ई फेस मॉइस्चराइज़र मंगवाई थी और इसका मैं छोटा सा पैक मंगवाई हूँ ताकि इसे यूज़ करके मैं देख सकूँ कि ये मेरे स्किन पे सूट कर रहा है कि नहीं। लेकिन आप यकीन मानो, इसे यूज़ करने के बाद मैंने देखी कि ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छी तरह से सूट कर गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे स्किन में पहले जो थोड़े बहुत एक्ने निकलते थे और बहुत ज़्यादा कभी कभी ड्राई कभी कभी ऑयली इस तरह का जो फीलिंग्स आता था वो अभी बिल्कुल ही बंद हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। ये मेरे स्किन को ऑयली नहीं होने देता है और मेरे स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट करके रखता है। बाहर से आने के बाद घर के लोगों के साथ साथ मैं भी कभी कभी सनग्लास को इधर उधर रख के छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो मेरे साथ चोर पुलिस वाला खेल खेलने लग जाते हैं। मैं ढूंढते रह जाती हूँ और वो मुझे मिलते नहीं है। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का हैंगर ली और उसमें इस सनग्लास को इस तरह से लटका दी और इसे दरवाजे के पीछे रख दी। अब जब भी मैं बाहर जाऊँ या फिर बाहर से आऊँ, आके इसको यहीं पे रख दूँगी तो बस अब लुका छुपी का खेल बंद और ये मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। हमारे घरों पे जगह बहुत कम होती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बार बार हमें बाज़ार से कोई भी ऑर्गेनाइज़र या फिर डेकोरेशन के आइटम्स खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके जगह अगर घर पे इस तरह से पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कुछ ना कुछ बना लेते तो वो कहीं ना कहीं हमारे काम पे आ ही जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये बॉक्स बनाया है। अब इससे मैं हमारे टीवी यूनिट का जो वायर है और सेट टॉप बॉक्स है उसे कवर कर दूँगी। तो एक तो वो जगह बार बार देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वायर में बहुत ज़्यादा धूल गंदगी पकड़ लेती है और सेट टॉप बॉक्स भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इससे ये पूरे कवर हो गए और मेरी रोज़ की जो काम थी इसे साफ़ सफाई का, उससे मुझे छुट्टी मिल गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में ज्वाइन करें। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दें ताकि अगली वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात हो।